नमस्ते और स्वागत है आपका एक और रोचक एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं बातें करने वाला हूं अल्ट्रा डिस्क वन प्रेसिंग टेक्निक की। अल्ट्रा डिस्क वन प्रेसिंग मोफाई यानी मोबाइल फाइडेलिटी की खोज थी और इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने बहुत ही शानदार और बहुत ही उत्तम क्वालिटी के रिकॉर्ड्स बनाए और उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल वर्जिन वाइनल पैलेट्स लिए, बहुत सुंदर आर्टवर्क किया, सब कुछ किया और वाइनल जो था उनका वो बहुत ही सुपर फाइन क्वालिटी का होता है। स्पीड वो 45 की चुनते हैं ताकि जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड्स में भी बताया था कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी फाइडेलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि हम रील टू रील में भी कहते हैं 7.5 इंचेस पर सेकेंड, 15 इंचेस पर सेकेंड और एक ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग टेक्निक है 30 इंचेस पर सेकेंड। तो उसमें क्या होता है कि जितनी तेज़ी से वो रील सरकेगी उतनी तेज़ी से उतनी अच्छी तरह से उस पर रिकॉर्डिंग होगी। बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द वॉइस टू गेट कैप्चर्ड। द सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड। तो सुपर फाइन वाइनल पैलेट्स, 45 आरपीएम की स्पीड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी रिकॉर्ड प्रेसिंग के प्रोसेस से जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसको एकदम छोटा कर देना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कन्वेंशनल प्रोसेस क्या होता है। कन्वेंशनल प्रोसेस ये है कि आपके पास स्पूल टेप है जिस पे रिकॉर्डिंग की गई है और उस रिकॉर्डिंग को लेके आप स्टूडियो में आए, उसको आपने प्ले किया और बहुत केयरफुली एक लैकर मास्टर बनाया। एक स्पिनिंग डिस्क के ऊपर आपने स्पूल से जो आवाज़ या म्यूज़िक जो निकल रही है उसको आपने उस पर एक कटर से इनग्रेव किया। ये आपका पॉजिटिव बन गया। आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, आपको दोबारा फिर लैकर मास्टर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी कॉपी बनाते हैं। अब इस लैकर मास्टर से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक इसका नेगेटिव जो होगा फादर। फिर उस फादर से एक और कॉपी बनाएंगे फर्दर कोटिंग करके जो कहलाएगा मदर। मदर से फिर एक स्टैम्पर बनेगा, वो भी नेगेटिव होगा और फिर उस स्टैम्पर का हम इस्तेमाल करेंगे कॉपीज छापने में, वाइनल के ऊपर प्रेस करने में। तो आप देखें कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए। स्पूल टेप, लैकर मास्टर, फादर, मदर, स्टैम्पर और रिकॉर्ड, ये स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप किसी ओरिजिनल साउंड फॉर्म को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ट्रांसफ़र करेंगे तो देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा लॉस होता ही है। मैथमेटिकली, साइंटिफिकली होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आप चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 100% ट्रांसफ़र नहीं होती, थोड़ा न थोड़ा लॉस होता है। तो मोफाई ने क्या किया, मोफाई ने कहा कि हमें फादर मदर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फादर मदर हम बनाते किस लिए हैं, हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि जब हमारा स्टैम्पर 1000, 2000, 3000 कॉपीज़ छापने के बाद हम उसको डिस्कार्ड कर दें, मदर से फिर एक स्टैम्पर बना लें, फिर हम 10,000 कॉपी छाप दें, फिर मदर के पास आएँ, फिर 10,000 कॉपीज़ छाप दें। तो ऐसा करते करते जब मदर के सिग्नल में वीकनेस आ जाती है तो हम फादर के पास जा सकते हैं, फादर से एक और मदर बना के और फिर हम स्टैम्पर बना के फिर छाप सकते हैं। तो होता क्या है कि हमें लैकर मास्टर को बार बार छूने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो लैकर बन गया, मास्टर बन गया, वो रख दिया हमने, उसी से फादर बना, मदर बना, स्टैम्पर बना, रिकॉर्ड्स बने। स्टैम्पर खराब हुआ, मदर से फिर स्टैम्पर, मदर से फिर स्टैम्पर, ये प्रक्रिया करते रहे। मदर वीक पड़ जाए तो फादर से एक और नेगेटिव आप बना लीजिए मदर के नाम पे, तो वहाँ से आप इस प्रक्रिया को लेके आगे चल सकते हैं। ये तब होता है जब आपको उस पर्टिकुलर साउंड ट्रैक की या उस पर्टिकुलर म्यूज़िक की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी हो, और यही कन्वेंशनल तरीका पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। लेकिन मोफाई ने क्या किया, मोफाई ने इन सारे स्टेप्स में से 2 स्टेप्स गायब कर दिए। उन्होंने फादर और मदर को हटा दिया। उन्होंने कहा कि हम स्पूल टेप को बड़े अच्छे से लैकर पे ले आएंगे, लैकर से तुरंत जो बनाएंगे बहुत पतला सा, एक कमज़ोर सा होता है, वो स्टैम्पर बनाएंगे। बहुत उसको ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा हाई क्वालिटी का बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत कम कॉपीज़ बनाने वाले हैं, बहुत कम कॉपीज़ बनाने वाले हैं। ये नंबर्ड कॉपीज़ होती हैं और 8-10 हज़ार कॉपीज़ ही बनेंगी या 1000 ही बनेंगी, और ये सब नंबर्ड होती हैं। तो लोग इस बात में बड़ा प्राइड फील करते हैं कि मेरे पास इस पूरे प्रोडक्शन सेट का नंबर 1 रिकॉर्ड मेरे पास है।
कॉपी नंबर 2 मेरे पास है, कॉपी नंबर 100 मेरे पास है आउट ऑफ 10,000। तो आप समझें कि लैकर मास्टर से जो चीज़ बनी उसे वो फादर नहीं कहते, उसे वो सीधा स्टैम्पर कहते हैं और उसी से रिकॉर्ड को छाप देते हैं। तो फादर का स्टेप खत्म हो गया, मदर का स्टेप खत्म हो गया और एक स्टैम्पर का स्टेप खत्म हो गया। टेक्निकली 3 स्टेप वो खत्म कर देते हैं। तो आपका जो फाइनल रिकॉर्ड बनता है सुपर फाइन वाइनल पैलेट्स पे, वो बहुत क्लोज होता है ओरिजिनल लैकर मास्टर के। और ओरिजिनल लैकर मास्टर तो सीधा सीधा स्टूडियो टेप से उठाया हुआ है। तो जो रिकॉर्ड आपके हाथों में आता है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो अगर आप कोई रिकॉर्ड उठाएं जो कन्वेंशनल तरीके से बना हो, कोई भी रिकॉर्ड उठा लें और फिर वही रिकॉर्ड मोफाई का लें जो UD1 तकनीक के अंतर्गत बना हो, तो आप पाएंगे कि उसमें फाइडेलिटी, साउंड क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत नोटिसेबल होता है। और सारे के सारे ऑडियो फाइल कैटेगरी के लोग जो प्रेशियस एल्बम्स हैं या जो वर्ल्ड क्लास एल्बम्स हैं, डायर स्ट्रेट्स के हो गए, बहुत सारे आपके सैंटेना वगैरह के हो गए, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके जो बड़े बड़े टाइटल्स थे, उन सबको UD1 में मोफाई ने बनाया है। और इनकी कीमत बहुत होती है, $150-200 तक के ये रिकॉर्ड बिकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यही है कि हमने अपने स्पूल टेप्स की जाने क्या गति की, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो लैकर मास्टर बनाए होंगे कंपनी ने, वो कहीं ना कहीं सेफली रखे हैं। तो अगर वो आपके हाथों में आते हैं तो आप उससे फादर मदर स्टैम्पर बना के आप रिकॉर्ड छाप सकते हैं, या आप भी UD1 प्रोसेस को इस्तेमाल करके उसी लैकर मास्टर से एक स्टैम्पर बनाए और लिमिटेड कॉपीज़ बना के छाप सकते हैं। ये किया जा सकता है, क्योंकि स्पूल टेप पे मैं मान सकता हूँ कि मोल्ड्स वगैरह कलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन जो उस ज़माने में जो लैकर मास्टर बने होंगे वो तो मेटल की डिस्क्स होती हैं, वो ज़रूर होंगी इनके पास, लेकिन इस तरफ कोई काम कर नहीं रहा है। अगर वैसा होता तो हमारे भी जो बॉलीवुड का जो म्यूज़िक का रिवाइवल है बहुत गज़ब का हो जाता। लिहाजा जैसा कि आपको पता है, मैं रिसेंटली पटना गया था अपने एक मित्र हैं उनसे मिलने और उनका बहुत ही शानदार म्यूज़िक सिस्टम देखने और उसको एंजॉय करने। तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कन्वेंशनल परमानेंट मैग्नेट वाले स्पीकर की जगह उन्होंने फील्ड कॉइल के स्पीकर लगा रखे थे। और फील्ड कॉइल में भी वो, मेरा ख्याल है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्ड कॉइल स्पीकर्स में उनका शुमार होता है। वो तकरीबन इंडिया ले आएंगे आप तो कस्टम ड्यूटी वगैरह मिलाते मिलाते मेरा ख्याल है वो 1.5 करोड़ रुपए के स्पीकर बैठेंगे, क्योंकि $65,000 तो उनकी रिटेल कीमत है और तकरीबन इतना ही लग जाता है शिपिंग में और कस्टम ड्यूटी में। तो वो बेहतरीन स्पीकर्स थे, देखने में बहुत सिंपल, बहुत ही नॉन अपीलिंग, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, तो वो मैंने वहाँ देखा कि वो स्पीकर्स बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी जो पावर थी, उनकी जो डिटेलिंग थी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी की कवरेज थी, वो एकदम माइंड बॉगलिंग थी। वो ऐसा क्यों है, फील्ड कॉइल सुपीरियर क्यों है, या फील्ड कॉइल टेक्नोलॉजी जो 1920-22 में चलती थी वो अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, जहां मैं आपको बताऊंगा परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द ऑडियोफाइल कम्युनिटी वेरी इम्प्रेसिवली। इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिसरप्शन दिस डेज। तो उस पर एक बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आज मेरा पर्पस था आपको अल्ट्रा डिस्क 1 की प्रोसेस को समझाने का, और आनंद भाई के पास बड़े सारे अल्ट्रा डिस्क 1 की प्रेसिंग्स थी। तो ऑब्वियसली हमारा बॉलीवुड का म्यूज़िक नहीं था, लेकिन उस चीज़ को फील करने के लिए, समझने के लिए उन्होंने अल्ट्रा डिस्क 1 का अपना एक रिकॉर्ड बजाया, जो आने वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन होगा और ये चैनल, ये मेहनत जो मैं करता हूँ इन चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए, आपको पसंद आता होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में फैलाएं और मेरे को इनकरेज करें, and you can help me out, and I'm very thankful to all of you guys who keep paying me regularly. And let's enjoy the video coming up now. So this is a boutique audiophile label called Impex Records in the US. Okay. And they are all numbered. This is numbered to 7,500. The number for this is 1942. And this is the outer, it's a one step recordings. You know, they're supposed to be the best sounding. Yes. They cut a step in between to minimize it, and there's a lot of technicality involved in this.
And this is an album from 1963, Brazilian jazz. Gets Gilberto. It's a very famous album. Right. And has this song called The Girl from Ipanema. And this is the jacket. Look at the production quality. Yeah, the quality is absolutely stunning. And so one is that you got a very nice gatefold, and within that they've got this booklet. Yeah. It's all telling about the music and the artists and Lot of various literature, essays. So it's got, and there's a lot of pictures. ये इंडिया में etc. करते तब ना ये तो कर And look at the quality of the printing. Everything, it's immaculate. And, very nice. So this is, and I will just play this song for you now. Cool. 45 RPM पे है. ये आप सुनिए. बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज थी. वन स्टेप था, हाफ स्पीड मास्टर था. वो सब वैसा नहीं था, but one step है ना. One step is something which is absolutely immaculate. The first time that I listened to this song, I'm very careful when taking it out so that it doesn't crush. So the first time I listened was when I was, visited Tower Records in Washington, and I was just struck. I just stood there, listened to it, and bought a CD at that point in time. So this is a 45. ऑटोफोन की टोनर, ये तो लेटेस्ट वाली है मेरे ख्याल से. Yeah. Yes. एंड द कार्ट्रिज इज कोइत्सु Koitsu Onyx Platinum. Onyx Platinum. This is their stone-bodied cartridge. Yeah, let's listen to it. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes by. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes by. Oh, but he watches so sadly. How can you tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and
लाउड वॉल्यूम पे ना, कम देखते तो नहीं नहीं नंबर पता उतना। चलेगा। रिकॉर्ड्स का तो कोई जवाब ही कोई नहीं है, जवाब। इसीलिए आई हैड केप्ट द बेस्ट फॉर लास्ट।